गुफी से मेरी दोस्ती 50 साल पुरानी है। राहुल रवेल ने एक फिल्म बनाई थी गुनाहगार, उसमें ये असिस्टेंट थे। उसके बाद रवेल साहब ने लैला मजनू बनाई, उसमें ये प्रोडक्शन देख रहे थे। काफ़ी सालों से ये बतौर कलाकार जद्दोजहद परिश्रम कर रहे थे, कोई रास्ता मिल नहीं रहा था इन्हें। इनकी इच्छा तो कलाकार ही बनने की थी, लेकिन जब इनकी वाबस्तगी बीआर फिल्म से हुई, बीआर फिल्म्स के ये कास्टिंग डायरेक्टर हुए, तो वहाँ उन्हें ये किरदार मिला। और ये किरदार नहीं है, ये अपने आप में एक इतिहास है। जिस तरीके से महाभारत सीरियल, उसका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता। वो अपने आप में एक संग मील है, वो अपने आप में एक कीर्तिमान है। 96% टीआरपी तो आज आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता। सड़कें सुनसान हो जाती थीं, हर चीज़ जो है रुक जाती थी, और ऐसा लगता था कि पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा है जब महाभारत स्क्रीन होती थी। और जो शकुनी मामा का किरदार है, वो तो एक यादगार है, वो एक तारीख बन गया है। वो उसे सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जा चुका है, वो कभी कोई भूल सकता नहीं है। वो एक ऐसा किरदार उन्होंने निभाया है। आज भी इतने साल हो गए, जिस तरीके से लोग गब्बर सिंह को आज तक नहीं भूले, जिस तरीके से लोग आज तक मोगैम्बो को नहीं भूले, इसी तरीके से लोग शकुनी मामा को याद करते हैं। और 3 साल पहले प्ले हुआ था महाभारत का, जो मैं दिल्ली देखने गया था, और इनकी एंट्री पे जो तालियां बजी थीं, जो शोर हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कोई रॉक स्टार, कोई सुपरस्टार आ गया है। तो लोगों के जहनों में आज भी ये किरदार जो है इनका जिंदा रहा है। देखिए, ज़िंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। कुछ लोग 100 फिल्में करते हैं, 200 फिल्में करते हैं, तभी भी अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं। इन्होंने तो एक किरदार करके ना सिर्फ अपनी पहचान बनाई, जो उनका एक मखसूस अंदाज था बात करने का, आंखें घुमाने का, बॉडी लैंग्वेज, तो वो किरदार जो है वो इतिहास हो गया है। वो कभी दर्शक उसे भुला नहीं पाएंगे। आप 400 फिल्में कर लें, आप 500 फिल्में कर लें, और आप अपनी कोई जगह बना ना पाएं, लेकिन एक किरदार करके एक इंसान 35 साल से ज़्यादा हो गए महाभारत को टेलीकास्ट हुए, आज भी बच्चे बच्चे की ज़बान पे, दर्शकों की ज़बान पे शकुनी मामा का नाम है। तो आज वो हमारे बीच नहीं है, आज वो चले गए हैं, लेकिन जो उनका किया हुआ काम है, जो उनका किया हुआ एक किरदार है, वो सारी ज़िंदगी ता क़यामत जो है वो फरामोश नहीं किया जा सकता। बहुत ही दुखद समाचार आज मुझे मिला। दोपहर को 10-11 बजे के आसपास मुझे पता चला। गुफी जी एक बहुत ही क्लोज़, हमारे ना सिर्फ मेरे को एक्टर रह चुके हैं, बल्कि बहुत क्लोज़ फैमिली फ्रेंड भी बन गए थे। पिछले 20-25 सालों से हम लोगों का फैमिली में इंटरेक्शन लगातार रहा है। दुख में, सुख में, हमेशा साथ में, उनकी फैमिली के साथ, मेरी फैमिली के साथ हम लोगों ने बहुत समय साथ बिताया है। कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, और बीच में उनके बेटे हैरी से बात होती रहती थी, तो उसने बोला कि, और भी जगह से पता चलता रहा कि वो रिकवर कर रहे हैं, शायद जल्द ही ठीक होने के आसार भी लग रहे थे। तो इस चीज़ की खुशी हो रही थी कि चलो जल्दी से हॉस्पिटल से घर आएँ। और लेकिन आज सुबह एक बहुत ही शॉक लगा हम सबको। मेरी वाइफ, जो कि उनकी बहू के बहुत करीब हैं, उनका बेटा और बहू दोनों हमारे, हम लोगों का घर में आना जाना बहुत है, तो बिलीव ही नहीं कर पाए हम लोग तो। और बस यही है, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ज़िंदगी में ये मौत एक ऐसी जर्नी है, ज़िंदगी से मौत तक, जो देखा जाए तो हम सबको ही निभानी है वो जर्नी। तो बस और क्या बोलूँ, मैं तो अभी तक बिलीव नहीं हो पा रहा है मुझे। मैं तो जब उनको देखा तो मुझे लगा कि शायद अभी जाग जाएंगे वो, क्योंकि जब भी उनके घर में मैं आता था तो मुझे ऐसे उठ के गले लगा के मुझे वेलकम करते थे। मैं उनको बोलने वाला था कि गुफी जी गले नहीं लगाओगे,
दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। उनसे मुलाकात अभी कुछ 3-4 महीने पहले हुई थी हमारी, किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन पर, और बहुत ही ज़िंदा दिल इंसान थे वो, बहुत ही ज़्यादा गेट टुगेदर्स में सब जगह पे एक एक उनका एक बड़प्पन था हर चीज़ में। अंकल, मेरी बेटी तो, मेरी वाइफ तो उन्हें अंकल कह के बुलाती है, और सबको खुश रखते थे। लाइफ को जीना उनको आता था, लेकिन आई थिंक उम्र के इस पड़ाव पे आके शायद ओल्ड एज रिलेटेड कुछ उनको बीमारियां हुई हैं, जिसकी वजह से आज वो हमारे बीच नहीं है। जी हाँ, मुझे याद है हम लोगों ने एक सबसे पहली मुलाकात हमारी हुई थी, एक फ़िल्म मैंने की थी, घर आया मेरा परदेसी, जिसमें मेरे साथ भाग्यश्री थी और वर्षा उसगांवकर थी, उसमें गूफी जी भी थे। तो मुझे याद है उससे भी पहले एक बार जब गूफी जी BR फिल्म्स में एक बहुत ही अच्छे पोस्ट में थे, तो उन्होंने मुझे एक बार, तब मैं हॉस्टल में रहता था, पढ़ाई करता था, तो उनका एक बार फ़ोन आया कि मॉडलिंग के लिए उन्हें मेरे फ़ोटोग्राफ्स पसंद आए हैं एंड दे वांट टू यूज़ मी फॉर एन एड फिल्म, और रवि चोपड़ा जी खुद ही डायरेक्ट करेंगे इसको। तो मुझे याद है वो हम लोगों ने चर्च गेट में और कई जगह पे शूटिंग की थी, डिटॉल सोप की ऐड थी वो। तो फर्स्ट टाइम गूफी जी को एक्चुअली मैं तभी मिला था, लेकिन ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि वो शूटिंग में उनका इतना आना जाना नहीं था, लेकिन बस फ़ोन पे बात हुई थी, एक बार उनको ऑफिस में मिला था। उसके बाद घर आया मेरा परदेसी की शूटिंग में हम लोग ने आउटडोर भी किए हम लोगों ने, तो काफ़ी ज़्यादा मिलना जुलना रहा उन दिनों, शूटिंग भी साथ करते थे। शूटिंग के बाद हम लोग, आउटडोर था तो शाम को साथ में उठना बैठना भी रहता था, तब से उनके मैं काफ़ी क्लोज़ आया। तो उसके बाद फिर हम लोग सब फैमिली फ्रेंड्स बन गए, और मेरे घर के पास ही रहते थे इनफैक्ट, तो आना जाना लगा रहता था। बहुत दुखद समाचार है, गूफी पेंटल हमारे बीच नहीं रहे। इट्स वेरी वेरी सैड न्यूज़। आज ही मुझे पता चला। मेरी खुद की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन यहाँ होना मेरा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरा उनके साथ संबंध 40 साल पुराना है। हम दोनों BR फिल्म्स के प्रोडक्ट हैं, और रवि चोपड़ा, BR चोपड़ा, इनके साथ हम दोनों ने ही काम किया है। I've done a lot of ads with them. फैमिली को, जो इनके चाहने वाले हैं, सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, दिवंगत आत्मा को शांति मिले, इसके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। गूफी जी को 40 साल से जानता हूँ, और हम लोग ने बहुत इकट्ठे काम किया, और BR फिल्म्स में हमारा करियर, मैंने जब मेरा हम लोग नहीं आया था उससे पहले मैंने मज़दूर फिल्म की थी और निकाह फिल्म की थी, तो तकरीबन 40 साल। तो तब से लेके अब तक, अभी 1.5 महीना पहले भी वो पार्टिंग टुगेदर, तो तब थोड़े बीमार थे, लेकिन आए थे पार्टी में, खाए पिए, महाभारत के किस्से सुनाए, हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे, बिकॉज दैट टाइम ही सेड आई एम रिकवरिंग, सो आई विल बी बेटर। बट उनकी यादें बहुत अच्छी हैं, उनके बारे में क्या बोलूं। हम सब एक्टर्स खाते पीते ऐश करने वाले, मज़े करने वाले हैं, पॉजिटिविटी है, तो वो सब है हमारे अंदर। और अब मैं उनकी दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा कि उन्हें मुक्ति मिले, मोक्ष मिले, और जो उन्होंने अच्छे कर्म यहाँ किए हैं उसका फल उनको अगले जन्म में मिले। बहुत दुख हो रहा है, ऑब्वियसली बहुत दुख हो रहा है। उनके साथ काम किया है, उनके परिवार के साथ बहुत ही मतलब पेंटल सर के साथ अभी हाल ही में शो किया, तो हम लोग सब साथ में एक परिवार की तरह थे। सो बहुत सालों से उनके साथ एक फ्रेंडशिप और परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ बहुत दुख हो रहा है। एंड क्या बोले अभी, दिस इज़ लाइफ, सच इज़ लाइफ, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली सैड। एंड बस इतना ही कहूँगी कि रेस्ट इन पीस गूफी साहब, जहाँ भी आप हो, रेस्ट इन पीस। बस सोशली बहुत मिलना मतलब होता था, क्योंकि हम एक थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे। वो फेलिसिटी थिएटर के लिए महाभारत करते थे, और मैं भी फेलिसिटी थिएटर से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे प्लेस कर रहे हैं हम लोग। तो एक हमारा एक साथ था, साथ में काम करते थे।
साथ में पार्टियों में साथ में थे, तो बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी यादें हैं। बहुत अच्छे इंसान, बहुत जोवियल, तो बहुत सारी अच्छी यादें लेकर मतलब आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ लाइफ। हमारे साथ वो पिछले 3 वर्षों से हमने एक प्ले बनाया है, महाभारत एन एपिक टेल, जिसे मैंने लिखा है, मैंने डायरेक्ट किया है, और उसमें गुफी सर शकुनी मामा की भूमिका निभाते थे। एंड आई यूज्ड टू प्ले दुर्योधन ऑन स्टेज। हमने तकरीबन 80 शोज़ किए हैं, एक भी शो गुफी सर ने मिस नहीं किया। और 3 तारीख और ये 4 तारीख जून को हमारे 4 शोज़ थे दिल्ली में, जिसमें गुफी सर ने परफॉर्म करना था। तो कुछ 10-12 दिन पहले उनका फ़ोन आता कि पुनीत, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आके ये करना चाहूँगा। मैं गुफी सर आप ही करेंगे, शकुनी मामा तो आप ही हैं। फिर मुझे पता चला कि ये कोमा में चले गए। 1 तारीख जाने से पहले मिलने गया लास्ट तक कि मैं ये शो करूँगा। तो कहते हैं इससे मतलब जो काम करने का जज्बा, जो काम करने की ज़ील गुफी सर में थी, वो काबिल तारीफ़। देन ही वाज इन कोमा। मैं फिर चला गया था। हम शो करके हर शो में इनको मिस करते थे। अब 84 शोज़ हो चुके हैं। ये पहली बार इन 4 शोज़ में गुफी सर हमारे पास नहीं थे। क्या बोले, दैट्स लाइफ। यादगार पल यार, हर पल उनके साथ यादगार था। ही वाज अ वेरी गुड पोएट, बढ़िया लिखते थे, गीत लिखते थे, शेर व शायरी करते थे। पूरा जिंदा दिल इंसान है, फुल ऑफ लाइफ। ईश्वर उनकी सदगति दे, उनको उनकी आत्मा को शांति दे, यही बोल सकता हूँ। मैंने कहा ना, मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो शो को लेके मैं ये डायलॉग ऐसे बोलूँगा, ऐसे करूँगा। फिर मैं जब 1 तारीख उनको मिलने गया फर्स्ट को, तो वो तब कोमा में जा चुके थे। फिर मैं 2 तारीख पर दिल्ली गया था, मैं वहीं से आ रहा हूँ। मेरा भाई, बाप समान भाई चले गए, क्या बोलूं। एक ऐसा एक्टर जिसने अपना नाम कमाया, अपनी छाप बनाई। जब भी महाभारत की बात होगी, शकुनी ज़रूर याद आएगा। अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बस यही दो। मुझे नाम तो अभी मुझे भी याद नहीं है, लेकिन राहुल रवेल साहब के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। राहुल रवेल खुद बहुत फिल्में डायरेक्ट की, उन सब में ये थे। फिर इन्होंने बॉबी के बाद गुनहगार वगैरह का। फिर उसके बाद BR फिल्म्स में BR एड्स बनाया था, तो फिर वहाँ रवि जी से बात करके मैंने उन्हें वहाँ पर BR एड संभालने के लिए रखा था। बस उसके बाद फिर वहाँ वो मेहनत करते रहे, शिद्दत से काम करते रहे, बड़े सिंसियर थे, हार्ड वर्किंग थे। तो फिर उन्हीं दिनों महाभारत का भी शुरू हुआ, तो ही कास्टिंग भी उन्होंने महाभारत की, डायरेक्शन भी करते थे, काफ़ी सीरियल्स किए, ऐड भी डायरेक्ट करते थे। बस वहाँ से उनका ज़िंदगी का सफल दौर शुरू। I can't say anything. He was the best dad that I ever had. Please pray for him that wherever he is, he gets peace. He was a legend. एक्चुअली क्या हुआ, उनको कुछ हार्ट के इश्यूज थोड़े टाइम से चल रहे थे। थोड़ा बेटर हुए, थोड़े BP ड्रॉप करने लगे, थोड़ा किडनी के इशू होने लग गए। तो हम लोग घबरा के ऑब्वियसली हम उनको हॉस्पिटल लेके गए एंड वहाँ पे रखा अंडर ऑब्जर्वेशन। तो थोड़ा सा ठीक थे, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा डिटेरियोरेट, बीच में ही बिकेम लिटिल क्रिटिकल। तो हम लोग भी घबरा गए कि सडनली ये क्या हुआ। फिर से ठीक हो गए। कल भी बहुत बातें की उन्होंने, इनफैक्ट आज सुबह भी उठ के उन्होंने थोड़ी सी बातें की एंड सेड मैं भी सोने जा रहा हूँ, और वो सोए एंड आई थिंक उनके हार्ट ने गिव अप कर दिया, बिकॉज हार्ट वॉज फंक्शनिंग लेस, हार्ट इतना पंप नहीं कर रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली, और क्या होता है ना कि आप डॉक्टर्स आर ऑलवेज हेल्पिंग यू और आपको सब चीज़ें वो बता सकते हैं, बट ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता है, आप काट के तो देख नहीं सकते। सो अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही था। बहुत सारे, हमारा तो पूरा बचपन साथ में रहा है। पहले तो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, मतलब पापा, रेखा मम्मी, उनकी वाइफ, हैरी मेरा ब्रदर, और हम सब लोग, दादा दादी, हम सब साथ रहते थे। तो पूरा बचपन एक साथ निकला है। फिर एज वी ग्रू ओल्डर, हम रोज़ मिलते थे, हमारा रोज़ आना जाना, उठना बैठना होता था। अभी रिसेंटली उन्होंने महाभारत का एक प्ले किया था पुनीत अंकल के साथ, एंड
वो प्ले हमने देखा, हम सब गए थे देखने एंड इट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। बहुत मज़ा आया। अभी दिसंबर में मेरे घर पे आए थे तो क्रिसमस टाइम में हमने बहुत चिल किया, हम साथ में बैठे थे, खाना वाना खाया, तो मतलब हम रेगुलर इन टच रहते थे, मतलब साथ में ही रहते थे, एक ही फैमिली है, तो ऑल द मेमोरीज विद हिम आर गुड एंड विल ऑलवेज बी मिस्ड। नहीं कर सकता, आज कोई भी मुझे बोल दे वो रोल कोई नहीं कर सकता, जो उन्होंने किया वो कोई नहीं कर सकता है। ही वॉज मेड फॉर दैट रोल।